Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah students, and today we are going to study direct and indirect speech. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है, याद रखें कि बात करने के दो अंदाज होते हैं जिनमें आप दूसरों की कही हुई बात को आगे रिपोर्ट करते हैं या आगे बयान करते हैं। अब जनाब, जब आप दूसरों की कही हुई बात को आगे बयान करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में उस बात को आगे बयान कर दें जिन वर्ड्स में उस कहने वाले ने वो बात कही थी, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट स्पीच यूज कर रहे हैं, यानी कि गुफ्तगू का आप डायरेक्ट अंदाज जो है वो यूज कर रहे हैं। और अगर आप यानी कि एग्जैक्ट उसके वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं बल्कि अपने अल्फाज में उसकी कही हुई बात को आगे बयान करते हैं, तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो यूज की। और इंग्लिश में जो है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में किसी की बात को आगे बयान करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको जहन में रखने होते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक मिसाल ले लीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा है कि आसिम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो आप देखें कि कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको जहन में रखनी होंगी जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखना है। और बेसिक टर्म्स में क्या है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो हिस्से होते हैं, याद रखें। एक हिस्सा होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि एक हिस्सा वो होता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कौन ये बात कह रहा है, तो दूसरा हिस्सा आपको बताता है कि कौन सी बात कही गई है। तो जो हिस्सा आपको बता रहा होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा कि कौन ये बात कर रहा है, वो हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और वो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जो कि ये जाहिर कर रहा होता है कि क्या बात कही गई है, तो वो जनाब कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, ओके। और वो वर्ब जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है तो वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, ओके। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आपने जहन में रखनी है, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे और मजीद इन रूल्स को हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हमें बहुत ज्यादा जो है काम देंगी ये बातें, ओके। अब उसके बाद आप ये देखें कि जो जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो आपने लिखा कि आसिम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन, ओके। तो अब यहां पर जो है आप ये देखिए कि जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट टेंस में था, तो उसी वजह से आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो भी अब पास्ट टेंस के अंदर चला गया। तो ये भी एक रूल है जो कि ध्यान में रखना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है तो आगे जो आपका टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट में जितने भी टेंसेस होंगे वो फिर पास्ट में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि आई एम वेरी बिजी नाउ, तो ये हो गया दैट ही वाज वेरी बिजी देन। और एक बात आप ये भी नोट कीजिए कि आई जो है वो यहां पर ही में तब्दील हो चुका है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि हमने यहां पर इस आई को जो है, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने इसको जो है बताया कि जनाब ये अल्फाज जो हैं किसने कहे हैं। तो अब ये अल्फाज जो हैं आसिम ने कहे हैं, तो लिहाजा आसिम के लिए अब आप मैं लफ्ज तो यूज ही ना करेंगे, आसिम के लिए आप यूज करेंगे ही, क्योंकि उसने ये अल्फाज कहे कि उसके लिए प्रोनाउन भी जो है वो वही यूज होगा, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन रूल्स को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इनको मजीद जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे। और एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि अगरचे यहाँ पर दैट यूज हुआ है, लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश की होती है उसके अंदर अमूमन जो है विदाउट दैट जो है लोग इनडायरेक्ट स्पीच को यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी एक मॉडर्न इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, एक यानी कि हैबिट है लोगों की, और इसको जो है आपने ध्यान में रखना है कि नहीं है कि दैट ही के जरिए से जो है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाए जाएं। बाज़ औक़ात जो है विदाउट दैट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के साथ लगा दी जाती है। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है, ओके जनाब। तो अब हम रूल नंबर 1 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले ही बयान कर दिया कि अगर आपका रिपोर्टिंग या प्रिंसिपल वर्ब जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वो पास्ट टेंस के अंदर है, तो फिर जितने भी वर्ब्स हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो फिर वो जो है वो पास्ट टेंस के अंदर तब्दील हो जाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। जैसे कि ही सेड आई एम अनवेल, तो ये हो गया कि ही सेड दैट ही वाज अनवेल। तो सिंपली आपने सिंपल प्रेजेंट को जो है सिंपल पास्ट के अंदर तब्दील कर दिया। उसके बाद आप देखें कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर तब्दील हो जाएगा अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है। तो आप देखिए कि ही सेड
my master is writing letter. He said that his master was writing letter. तो आप देखें कि is जो है वो was के अंदर तब्दील हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर तब्दील हो गया। उसी तरीके से आप देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो he said I have passed the examination, he said that he had passed the examination। तो आप देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर तब्दील हो गया, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है वो पास्ट टेंस के अंदर है। ओके उसके बाद जो है एक और रूल वो यहां पर ये वाज़ेह कर रहे हैं कि शैल जो है वो शुड में तब्दील हो जाएगा, जो है वो वुड में तब्दील हो जाएगा अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है। और जनाब उसके अलावा जो है अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस का वर्ब यूज हुआ है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी सिंपल पास्ट यूज हुआ है, तो आपने उसको, आप जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर तब्दील कर देंगे। यानी कि आपका जो सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। जैसे कि यहां पर एक मिसाल दी गई कि he said the horse died in the night, उसने कहा घोड़ा कल रात मर गया। तो अब उसको जब उन्होंने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो लिखा कि he said that the horse had died in the night। तो सिंपल पास्ट को इन्होंने पास्ट परफेक्ट के अंदर तब्दील कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स जो हैं यहाँ पर मैंने लिखे और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मेरा आपको मशवरा ये है कि आप मजीद ऐसे जुमले बनाएं जो कि यहाँ पर एग्जांपल्स के अंदर मैंने लिखे हैं, और उनको इन्हीं रूल्स के मुताबिक जो है आप इनडायरेक्ट के अंदर जो है तब्दील करें। तो इस तरीके से ये जो बेसिक रूल, जो पहला रूल है, ये आप समझने में आपको आसानी हो जाएगी और ये बुनियादी बातें आपको याद रहेंगी। तो इसके बाद जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे मजीद रूल्स को समझने के लिए, तो ये प्रैक्टिस और ये अंडरस्टैंडिंग बेसिक आइडियाज की आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।